हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत सारे यानी कि एनबीएफसी, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन, इन सब के साथ आरबीआई ने बैठक की थी, मीटिंग हुई थी। और ये मान के चलिए कि बड़ी डिमांड एनबीएफसी ने रखी है आरबीआई से। चलिए, अगर आरबीआई अप्रूव करता है तो बड़ी राहत मिलेगी इन बेचारे स्टॉक्स को, इन कंपनीज को, और साथ में शेयर्स को भी थोड़ा धक्का जरूर लगेगा पॉजिटिव वे में। जरा देखते हैं क्या कुछ हुआ आज आरबीआई के साथ यहाँ पे। उससे पहले जरा यूएस मार्केट को देख लीजिए। यूएस मार्केट ओपन तो 350 पॉइंट डाउन था, थोड़ा पॉजिटिव डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। 200 पॉइंट अभी भी डाउन है। नेस्डेक जो है 50 पॉइंट्स अप आ चुका है अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं आज की मीटिंग के ऊपर, देखिए आज की मीटिंग जो हुई है इंपॉर्टेंट, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। एनबीएफसी यहाँ पे आरबीआई का वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल लोन्स का अप्रूवल चाहिए भाई। चलिए भाई, जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी और डिप्यूटी गवर्नर, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग जरूर हुई। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात भाई, किस तरीके से द एनबीएफसी हैव आस्क्ड आरबीआई टू परमिट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल लोन्स कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिनेरियो। अभी जिस तरीके से सिचुएशन है, और खासकर एनबीएफसी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है आरबीआई से कि हमारा जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है बैंक्स को और एनबीएफसी को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो उन्होंने लोन दिया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी कि एमएसएमई को जो भी लोन दिया है वहां पे आरबीआई की अलाउंस आ गई। देखिए, मैं ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ फॉर वैलिड सोर्सेस। आप देख सकते हो यहाँ पे कि moneycontrol.com पे यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई, तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए जो एमएसएमई को ज्यादा लोन देते हैं। अब आप कहोगे ऐसी कौन से स्टॉक्स हैं? अगर आप एनबीएफसी में जाओगे, वो छोटे छोटे स्टॉक्स जो एमएसएमई के ऊपर ज्यादा, जिनका जो पोर्टफोलियो डिपेंड होता है, उनके लिए ये फायदे का सौदा है। और यहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया है, ये दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि आरबीआई की तरफ से ये क्लियर कट लग रहा है कि ये साल बहुत ही खतरनाक जाने वाला है, इसीलिए दिसंबर 2003 तक ये डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर में, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। एनबीएफसी हैव नाउ आस्क्ड आरबीआई टू एक्सटेंड अ सिमिलर स्कीम फॉर देयर बोरोवर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ लोन। अब एनबीएफसी चाह रहे हैं कि भाई हर टाइप ऑफ लोन के लिए वो ये चीज करें, लेकिन उन्होंने अभी किसके लिए किया? खाली एमएसएमई के लिए, इसलिए ध्यान दें इसको। अब इफ आरबीआई परमिट, अगर ये ब्रांड जो है, ये जो डिमांड है, इसको जो है परमिट कर देता है आरबीआई, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा एनबीएफसी के लिए। और एनबीएफसी ने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लास्ट 27 मार्च को मोरेटोरियम पीरियड जो अनाउंस किया था आरबीआई ने, एनबीएफसी ने ये अब फैसिलिटीज अपने बोरोवर्स को दी थी। सारे बैंक्स ने ये फैसिलिटीज जो है वो नहीं दी थी। और यहाँ पे जो मीटिंग हुई है लिक्विडिटी मिसमैच की, जो भी ये मीटिंग हुई है आरबीआई गवर्नर के साथ, काफी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है एमएफआई, तो यहाँ पे आपने देखा होगा बीच में जो फ्रैंकलिन टेम्पलन वाले जो इशू हुआ था 30,000 करोड़ का, जो यहाँ पे लोग रिडीम कर रहे हैं, उसके चक्कर में भी एनबीएफसी आरबीआई ने एक बड़ा पैकेज उसके तहत भी उनको दिया था। तो इसी के चलते ही बहुत सारी जो है अनाउंसमेंट हो रही है। और मेजर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एनपीए है, वो एनपीए बहुत तेजी से बैंक्स का बढ़ रहा है। अगर ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होता तो ये एनपीए बढ़ के डबल हो जाएगा अगले क्वार्टर तक। ऐसा माना जा रहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये बढ़ के डबल हो जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। करंटली अभी 9.35 लाख करोड़ है, और ये बैड लोन बढ़ते जाएंगे, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा तूफान यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ सकता है। और ऑलरेडी अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीए निकल के आए, तो ये इतने गुना बढ़ चुके हैं, मान के चलिए मल्टीफोल्ड इन पिछले 6 साल में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। और अब ये एनपीए तो अलग ही बात है। तो यहाँ पे जो राहत की बात हो सकती है, ये छोटे स्टॉक्स के लिए हो सकती है। और आरबीआई ने ऑलरेडी 50,000 करोड़ की जो विंडो म्यूचुअल फंड्स के लिए दी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो तो म्यूचुअल फंड के शेयर हैं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो है
स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं जो एमएसएमईज को लोन देती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की ये पूरे का पूरा इंडेक्स है, आप देख सकते हो कि आज की डेट में 8% की गिरावट यहाँ पे आई। अब छोटे स्टॉक्स जनरली आपने देखा होगा, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास बैंक, ये छोटे छोटे ये एनबीएफसी के लिए लोन देते हैं। बंधन बैंक आपने देखा होगा, एनबीएफसी नहीं कि मैं कहूँगा एमएसएमईज के लिए जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इन शेयर्स की तरफ, जैसे छोलामंडलम फाइनेंस हो गया, ये छोटे छोटे शेयर्स की तरफ नजरें हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बैंकिंग की बात है, जैसे बजाज फाइनेंस की बात है, अब बजाज फाइनेंस का मेजर रोल आपने देखा होगा कि रिटेल लोन ज्यादा है। रिटेल लोन अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का ज्यादा है, तो इसको फायदा यहाँ पे मिलने के हालात कम है। बट एनबीएफसी की जब बात आती है तो टॉप का शेयर ये देखने को मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे फाइनेंसिंग के शेयर है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम&एम फाइनेंस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, देखिए बहुत सारे ये फाइनेंस के शेयर्स हैं, तो देखिए नजरें बनाए रखें। और इसके अलावा जब बात आएगी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन की, तो आपके पास दो मेजर शेयर है, एक एचडीएफसी एएमसी, एक निपॉन एसेट मैनेजमेंट। तो ध्यान जरूर रखें इनके ऊपर। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के ऊपर लेके चलता हूँ। निफ्टी के हालात आज आपने देखे, काफी गिरावट भरे हालात रहे, और ऐसा लगा कि बिल्कुल ये आप देखो कि किस तरीके से पिछले वीक में इतनी तेजी थी निफ्टी में, और इस वीक देखिए स्टार्टिंग ही रेड कैंडल से करी है, जो अपने आप में खतरे की घंटी जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट रहे वीकली चार्ट्स में, और देखे एक दो हफ्ते अगर ये गिरावट रहती है और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती है 8,000 की रेंज के आसपास, तो एक पॉजिटिविटी मानी जाएगी, और यहाँ से रिकवरी होती है तो हम कहेंगे हाँ, एक पॉजिटिविटी और एक जो है स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो ये अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, जो ये मीटिंग हुई है एनबीएफसी के साथ साथ, ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकल के आए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।